अस्सलाम वालेकुम, ईशा सुलेमान है। बच्चे आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.4। आपके 3.4 एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करी है जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, अभी तक तो आपने बहुत सिंपल सी इंटीग्रेशन की थी जिसके अंदर आप पावर रूल लगा रहे थे, एल लगा देते थे, ठीक हो गया। सेकेंड चीज़ आपने सब्सटीट्यूशन भी देख ली। अब जो मेन आपका जिसे कहते हैं ना इंटीग्रेशन का क्रक्स है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगर आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई होके आ जाए, ठीक है, पहले इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पीछे समझ लें, फिर मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करवाती हूँ। आपने डेरिवेटिव में पढ़ा था अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई होके आ जाए तो आप क्या लेते हो, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या था, एक फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव, कुछ ऐसा था। अब अगर इंटीग्रेशन में दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम जो रूल लगाते हैं उसका नाम होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है, इसको प्रोडक्ट रूल नहीं कहते, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अच्छा, अब जो दो फंक्शन है वो कैसे आपके पास होंगे, आपने पहला फंक्शन एज इट इज लिखना है, दूसरे की इंटीग्रेशन करनी है, माइनस मेन इंटेग्रल, फिर अंदर दोबारा से इंटीग्रेशन करनी है v की, डेरिवेटिव लेना है u का और होल dx। अब ये देखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, मैं भी आपको समझाती हूँ तो बहुत ईजी हो जाएगा, आप याद भी इजीली रख सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पर देखो तो ये आपके पास मैंने एक मेथड लिखा है आई लेट। बेटे ये है आई लेट। आई लेट एक सीक्वेंस है जिसके थ्रू आप फंक्शन को डिसाइड करते हो। अब क्यों डिसाइड करना है, कैसे डिसाइड करना है, ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आई का मतलब है इनवर्स फंक्शन, यानी कि यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ एक्स आ जाता, कॉज इनवर्स ऑफ एक्स या कुछ इस तरह। फिर है एल का मतलब है लॉग, लॉग से रिलेटेड चीजें, जिस तरह आपका ये वाला क्वेश्चन लॉग वाला है, एल एन लॉगरिथम का पार्ट है ना, नेचुरल लॉग। ए का मतलब है अरिथमेटिक, अरिथमेटिक का मतलब है जो हमारे पास एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर -6, यानी कि एक फंक्शन इस टाइप के हैं। टी का मतलब है टिग्नोमेट्री आ जाए, ठीक है, टिग्नोमेट्री का मतलब है सिंपल, साइन एक्स, टैन एक्स, साइन स्क्वायर, इस तरह। ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल, ठीक हो गया। एक्सपोनेंशियल आपको पता है ई की पावर होती है। बच्चे इनवर्स में किसी का भी इनवर्स आ सकता है ना, फॉर एग्जाम्पल एल एन एक्स की पावर -5 लिखी हो, ठीक है, चलो ये तो पावर के अंदर आप आ जाते हो। आप अगर इसमें ऐसे भी लिख दो, क्वेश्चन आपके पास एलन का इन्वर्स आ जाए, ठीक है, तो वो इन्वर्स फंक्शन के अंदर आ रहा है। टिग्नोमेट्री बेसिकली सिर्फ और सिर्फ टिग्नोमेट्री है। साइन इन्वर्स ऑफ एक्स यहाँ लिखा आ सकता है, टैन इन्वर्स ऑफ एक्स आ सकता है, इस तरह, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपको बताती हूँ कि आपने क्यों और क्या डिसाइड करना है। बच्चे जो आई लेट के थ्रू आपने डिसाइड करना होता है ना, अब आप यहाँ पर देखो u और v की बड़ी स्पेसिफिकेशन आई हुई है। v हमेशा इंटीग्रेट हो रहा है, यहाँ पे भी v इंटीग्रेट हो रहा है, u डेरिवेट हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो u है वो डेरिवेटिव का फंक्शन है और v जो है वो इंटीग्रेशन का फंक्शन है। असल स्टोरी बच्चे सारी ये है, आपको पता होना चाहिए कि आप u कौन सा फंक्शन ले रहे हो और v कौन सा ले रहे हो, ठीक है। डेरिवेटिव्स तो आपने काफी सारे पढ़ लिए, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी इंटीग्रेशन नहीं हो सकती। अब ln ऑफ एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फार्मूला ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। सो हमने क्या करना होता है, हमने यहां से चूज करना होता है कि किसको डेरिवेटिव के लिए लिया जाए, ठीक है। डेरिवेटिव को आई लेट के थ्रू चूज कर लेते हैं और जो बच जाता है वो हमारे इंटीग्रेशन में आ जाता है। कैसे, अब देखें बच्चे, यहाँ पे तो सिर्फ ln एक्स लिखा हुआ है ना, दूसरा फंक्शन नहीं है, तो आपको पता है हम दूसरा फंक्शन 1 बना लेंगे, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो भी 1 रहेगा। अब यहाँ से देखो बच्चे, ln कौन सा फंक्शन है, लॉग का, ये आ गया, ठीक है। और 1 कौन सा फंक्शन है, अरिथमेटिक का, यानी कि x की पावर 0 टाइप ना। तो अब खुद देखें, सबसे पहले किसका ऑप्शन आई, लॉग की, तो लॉग किसके लिए मैंने सेलेक्ट कर लिया, डेरिवेटिव के लिए, ठीक है। हमने लॉग को किसके लिए सेलेक्ट कर लिया, डेरिवेटिव के लिए, हमें तो ln ऑफ x का डेरिवेटिव तो पता है, ओके हो गया। 1 को हम इंटीग्रेशन के लिए सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं, डेरिवेटिव वाला फंक्शन, इंटीग्रेशन, बचे माइनस डबल इंटेग्रल डाल लें। अब इंटीग्रेशन 1 की लिखी थी, यहाँ पे भी 1 की लिखें और डेरिवेटिव ले लें, किसको ऐसे ही छोड़ा था, ln ऑफ एक्स को, और फिर इस दोनों इंटेग्रल के दरमियान ब्रैकेट डाल लें। क्लियर हुआ पॉइंट बच्चे, कैसे, डेरिवेटिव के लिए सेलेक्ट था ना ln, डेरिवेटिव वाला फंक्शन, इंटीग्रेशन, माइनस डबल इंटीग्रेशन, जिसकी इंटीग्रेशन की है वही लिखे और जो पीछे रह गया उसका डेरिवेटिव। अब इसको सिर्फ आपने सॉल्व करना है। बच्चे 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x, माइनस का साइन, बड़ा वाला इंटेग्रल एज इट इज। बच्चे ये वाला इंटेग्रल तब सॉल्व करना है जब अंदर वाली टर्म सॉल्व हो जाए। 1 का इंटेग्रल
एक्स, ln ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/x, ये कैंसिल हो गया। इसको x को पहले लिख लें क्योंकि बच्चों ने इसको x स्क्वायर भी बना देना है। यहाँ रह गया 1 dx, सो x ln ऑफ x माइनस एक्स प्लस सी। बेटे सी एंड पे लगाना जब तक इंटीग्रेशन के साइन खत्म नहीं हो जाते। ये आपका आंसर। ठीक, तो आपने क्या करना होता है, एक फंक्शन को डेरिवेटिव के लिए और दूसरे को इंटीग्रेशन के लिए सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, सो आप लिखते कैसे हो, डेरिवेटिव वाला फंक्शन इंटीग्रेशन माइनस डबल इंटीग्रल फिर इंटीग्रेशन और डेरिवेशन। क्लियर हो गया पॉइंट? ओके जी, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको गिवन है ln ऑफ x का स्क्वायर dx, उसी जैसा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ln ऑफ x का फंक्शन है और एक 1 का। ठीक है, अगेन आप इसको कैसे लेंगे, ये आपका डेरिवेटिव के लिए सेलेक्ट हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन के लिए सेलेक्ट हो जाएगा। मुझे पीछे क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने प्रॉपर डिटेल आपको बताई है। ये फंक्शन एज इट इज, इसकी इंटीग्रेशन 1 की माइनस डबल इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव किसका आएगा, पिछले वाले फंक्शन का। ठीक है, dx, इसको हम लिख देंगे फिर ब्रैकेट में 1 की इंटीग्रेशन x, गुड हो गया, माइनस 1 की इंटीग्रेशन x ln ऑफ x का स्क्वायर। अब यहाँ पे पूरा लगेगा पावर रूल, 2 एज इट इज ln ऑफ x और ln ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x। बच्चे देखिए अब यहाँ पे आपके डेरिवेशन के भी फार्मूलाज यूज हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपको 2 बहुत अच्छे से आना चाहिए और फिर 3 आपको ज्यादा इजी समझ आएगा। x ln ऑफ x का स्क्वायर माइनस 2 बाहर आ गया इंटू ln ऑफ x dx। अच्छा बच्चे अब देखो, अब मैंने तो अभी यहाँ पे ln ऑफ x का आंसर निकाल लिया। ठीक है, आप जब पेपर में होगे तो जाहिर सी बात है आपके पास तो ln ऑफ x का आंसर नहीं होगा, आपने यहाँ दोबारा बाय पार्ट्स लगानी है। ठीक है, सो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ फ्रॉम क्वेश्चन 1। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 1 से इसका आंसर ले रही हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 1 से इसका मेरे पास आंसर आ गया, किसके इक्वल है, x ln ऑफ x माइनस एक्स प्लस सी माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये बन जाएगा x ln ऑफ x का स्क्वायर माइनस 2x ln ऑफ x माइनस 2x। अच्छा ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब आपको आगे मैम -2c बनता है, चलो एक दफ़ा लिख लो फिर मैं बता देती हूँ। ये बन जाएगा x ln ऑफ x का स्क्वायर 2x ln ऑफ x प्लस 2x प्लस c बंद कर दो। ठीक है बच्चे, एट द एंड हमने कांस्टेंट ही लिखना होता है, ये सारे नंबर भी तो एक कांस्टेंट है ना, आपने कांस्टेंट की फॉर्म में लिखना है। ठीक हो गया बच्चे, आपने यहाँ पर दोबारा से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला ये वाले सारे स्टेप दोबारा से यहाँ करने हैं। ठीक है, वो 2 से जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये आंसर आ जाएगा। होप सो आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। सो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या डेटा गिवन है। साइन ऑफ ln ऑफ x। ठीक है बच्चे, आप देखो साइन का एंगल गिवन है ln ऑफ x, साथ और तो कुछ भी नहीं गिवन, तो हमने क्या करना है, साइन ऑफ ln ऑफ x डॉट 1 dx। ठीक हो गया। अब आईलेट का फॉर्मूला देखो, वहां से आप बताओ कि हमें किसको किसके लिए सेलेक्ट करना चाहिए। आईलेट हमें कहता है ILATE, बेटे ये अब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये रहा 1 तो हमने खुद से अज्यूम किया हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि इसकी इंटीग्रेशन तो नहीं हो सकती, तो ये किसके लिए सिलेक्ट हो गया, डेरिवेटिव के लिए। तो उसका मेथड क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, यहाँ पे आप लिख दो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके जी, डेरिवेटिव वाला फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ले ली 1 की माइनस इंटीग्रेशन ले ली 1 की, डेरिवेटिव ले लिया किसका, साइन ऑफ ln ऑफ x का। ठीक हो गया, और ये सारा किस में लिख दिया, ब्रैकेट में। बच्चे 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, x, ये आ गया माइनस
1 की इंटीग्रेशन है मेरे पास x, साइन का डेरिवेटिव होता है cos, और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि ln ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x। ये और ये टर्म तो हो गई कैंसिल। x साइन ln ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos ln ऑफ x dx। बच्चे अब यहाँ पर देखो, अगेन जो आपका जैसा क्वेश्चन था वैसी नोटेशन आ गई ना। देखें क्वेश्चन कैसा था, साइन की फॉर्म में था, अब दोबारा कॉस टाइप आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक दफ़ा दोबारा से क्या लगानी पड़ेगी, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, सो बाकी टर्म बच्चे हम एज इट इज लेके चलाएंगे। ये आपका साइन ये आ गया, माइनस बाहर आ गया। ठीक है, अब देखो अगेन यहाँ 1 है, हम क्या लिखेंगे, कॉस का फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन किसकी 1 की, माइनस डबल इंटीग्रेशन 1 और डेरिवेटिव किसका आएगा, कॉस ln ऑफ x का। ठीक है, अच्छा बच्चे जब ट्रिग्नोमेट्री या एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं ना, इसमें एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, वो मैं आगे आपको बताती हूँ कि ये कॉस साइन बन जाएगा। ये रह गया x साइन ln ऑफ x माइनस बच्चे 1 की इंटीग्रेशन x ऐसे, माइनस यहाँ पे 1 की जगह आ जाएगा x, कॉस कॉस की डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन ln ऑफ x और साथ आ जाएगा 1/x। ठीक है, सो ये आ गया x साइन ln ऑफ x। बच्चे ये माइनस साइन अभी बाहर ही है, अभी हम अपनी इंटीग्रेशन का आंसर पहले लिख लें। ये माइनस तो ये माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रह गया साइन ln ऑफ x। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस एक्स कॉस ln ऑफ x माइनस साइन ln ऑफ x dx। बच्चे आप जो मैं इंटरेस्टिंग चीज़ आपको कह रहे थे वो ये देखें, अब अगेन इंटीग्रेशन आ गया। अब नॉर्मल अगर बच्चे को यहाँ पे हिंट ना समझ आए, या ये ट्रिक होती है या समझने की एक रूल ही कह लें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अमूमन जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट दूसरी दफ़ा लगाते हो तो क्वेश्चन दोबारा से बन जाता है। ये देखें एग्जैक्टली क्वेश्चन बन गया। अब आपने ये नहीं करना कि दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उससे क्या होगा, साइन कॉस बन जाएगा, कॉस फिर साइन कॉस साइन, ये खत्म नहीं होता। तो हम क्या करते हैं बच्चे, ये सारे को हमने आई के इक्वल ऐड किया, आई इंटेग्रल के नाम से। इस सब की साइड पे आई आया, यहाँ पर भी आई है, तो यहाँ पर मैं आई लिख सकती हूँ। बेसिकली हम इसको आई के इक्वल वापस क्वेश्चन की तरह पुट कर लेते हैं। ये बन जाएगा माइनस आई, ये माइनस आई है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस आई, यानी कि 2i। सही है, अब हमें तो आई का आंसर चाहिए ना, 2 मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। सो बच्चे यहाँ पे प्लस सी लिख दें क्योंकि अब कॉन्स्टेंट खत्म हो गया। तो आई का आंसर आ गया x साइन ln ऑफ x बाई 2 माइनस कॉस ln ऑफ x बाई 2, और ये सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट रहेगा। बच्चे आपको पहले बताया इसने एट दी एंड कांस्टेंट ही रहना है, c बाई 2 भी लिखो तो भी वो c है। सो या फिर आप यूँ भी कर सकते हो, जब आप यहाँ से डिवाइड कर लो उसके बाद c डालो। ठीक है, सो ये था आपका आंसर। बच्चे ये आपका सबसे मेन क्वेश्चन है जिसमें आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट डबल लगी है और उसमें आपके पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज़ किया गया। ठीक है, ओके जी, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। आप मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे अब वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बकायदा 2 फंक्शंस गिवन है। पहले तो हमारे पास फंक्शन ही एक होता था, हमें फिर उसी को जो है ना वो लेके चलना पड़ता था। अब आपके पास 2 फंक्शन है, एक एक्स क्यूब है और एक ln ऑफ x है। ठीक है, आइए अब इसको हाईलाइट के थ्रू देखते हैं किसको किसके लिए सेलेक्ट करना चाहिए। ln ऑफ x का मतलब है लॉगरिथम, यहाँ पे ln ऑफ x है, और एक्स क्यूब कहाँ है अलजेब्रिक में। ठीक है, तो कौन पहले आया, ln ऑफ x, इसकी रैंकिंग ऊपर है ना, तो ये किसके लिए सेलेक्ट हो गया, डेरिवेटिव के लिए। अच्छा आप यहाँ पे ना ये लॉजिक भी कर सकते हो कि मैम ln ऑफ x की इंटीग्रेशन हमें पता नहीं हो सकती, डायरेक्टली तो नहीं हो सकती ना, तो हमने इसको डेरिवेटिव के लिए सेलेक्ट कर लिया। ये लॉजिक बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है।
लेकिन अगर कल को कोई क्वेश्चन आ जाए, फॉर एग्जाम्पल, बल्कि आगे आएगा भी ये, अब तो साइन की इंटीग्रेशन भी हमें पता है, एक्स क्यूब की भी इंटीग्रेशन हमें पता है, तो फिर तो हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा ना किसी एक को, तो हमें रूल वाइज देखना होता है किसकी रैंकिंग ऊपर है, ठीक है। सो इसलिए डायरेक्ट वो हिंट्स की बजाय लॉजिकली क्वेश्चन को देखें। सो डेरिवेटिव के लिए कौन सेलेक्ट हो गया, ln ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन के लिए कौन सेलेक्ट हो गया, एक्स क्यूब। सो ln ऑफ एक्स एज इट इज, एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिख दें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, माइनस का साइन, इंटेग्रल, फिर इंटेग्रल किसका, जो बाहर लिखा था, और डेरिवेटिव लेना है किसका, ln ऑफ एक्स का, और फिर dx, ठीक है। एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स की पावर 4/4, बचे पावर रूल आ गया, 3 + 1 4, एक्स की पावर 4/4, डेरिवेटिव ln ऑफ एक्स 1/x, एक्स की पावर 4/4 ln ऑफ एक्स, बचे एक एक्स यहाँ से कैंसिल हो गया, 1/4 बाहर आ गया, अंदर एक्स क्यूब रह गया। सो एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन आती है हमें, जी बिल्कुल आती है, वो क्या है, एक्स की पावर 4/4, 4 4 जा 16 प्लस सी, ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। समझ आई, हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की। अब बेसिकली आप इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन प्रॉपर आना शुरू हो गए कि आप चूज कर सकते हो कौन सा डेरिवेटिव के लिए, कौन सा इंटीग्रेशन के लिए। पीछे वाले तीनों क्वेश्चन में कोई भी एक्स्ट्रा फंक्शन नहीं था, तो हमने 1 1 ही कंसिडर किया, और क्योंकि हमें पता है कि हमने 1 लिया था तो हमने उसको इंटीग्रेशन के लिए लिया। अब हमारे पास यहाँ पे लॉजिकली चीजें आ रही हैं, ठीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। में आपके पास फंक्शन वो लिखा हुआ है यहाँ पर y साइन 2y dy, ओके। अच्छा, आइलेट्स के पास जाते हैं और देखते हैं कि किसको किसके लिए लेना चाहिए। बच्चे y का मतलब है अरिथमेटिक, ये रहा y, साइन का मतलब है ट्रिग्नोमेट्री, ये रहा साइन। कौन ऊपर रैंकिंग पर है, y, तो इसका मतलब है ये डेरिवेटिव के लिए सेलेक्ट हो गया, और जो बच गया वो इंटीग्रेशन के लिए। सो y एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2y माइनस डबल इंटीग्रेशन साइन 2y dy, और डेरिवेटिव किसका, अब d/dy लिखना बचे y का, ठीक है। अच्छा जी, सो ये क्या बन गया, y, साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस 2y/2। अब अगर आपको फार्मूलाज याद हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो दोबारा से रिवाइज करें। साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस, एंगल नीचे आ जाता है, माइनस कॉस 2y डिवाइडेड बाय 2, इसकी इंटीग्रेशन, y का डेरिवेटिव 1, यहाँ dy आता है इस होल का, ओके। सो ये बन जाएगा माइनस, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, मैं लिखती हूँ माइनस y कॉस 2y डिवाइडेड बाय 2, ये माइनस माइनस मैंने कर दिया प्लस, 1/2 को मैंने बाहर लिख दिया, अंदर रह गया cos 2y dy। अच्छा बच्चे, अब अगर आप देखो तो आपके पास cos की इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होती है, साइन 2y डिवाइडेड बाय 2। सो बस इसको नीटली लिख लें, ये प्लस वाली टर्म पहले लिख लेती हूँ, साइन 2y/4 माइनस 4 कॉस 2y/2 प्लस सी, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, e की पावर x cos x, अगेन दो फंक्शन है, तो हमें आइलेट के थ्रू देखना पड़ेगा कि किसकी पोजीशन कहाँ पर आ रही है। बच्चे e की पावर x एक्सपोनेंशियल है, cos हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है, तो इसका मतलब है cos डेरिवेटिव के लिए सेलेक्ट हो गया, जो ऊपर रैंकिंग में आता है वो डेरिवेटिव के लिए होता है। सो cos x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, डेरिवेटिव किसका, cos x का। अच्छा बच्चे, आपको एक और चीज़ बताती हूँ, अगर e की पावर x और cos x एक साथ आ जाए ना, तो आप इन दोनों का वैसे ऑर्डर बदल सकते हो, यानी कि इन दोनों की आपस में रैंकिंग में कोई ख़ास मसला नहीं है।
उसकी रीज़न आपको बता देती हूँ, क्योंकि आप हो सकता है आपकी क्लास में मैम आपको e की पावर x बाहर लिखवा दें, cos x अंदर लिखवा दें, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बाकी सब में ज़रूर पड़ता है। तो आपने क्या करना है कि रूल के थ्रू ही चलना है ताकि आपको कोई एरर ना आए कॉन्सेप्ट में, ठीक है। मैं आपको रीज़न बता देती हूँ क्यों। बेटे देखें, अगर तो आपके पास एक x है और एक e की पावर x है, ठीक है, तो x जाहिर सी बात है यहाँ ऊपर है, डेरिवेटिव के लिए सेलेक्ट हो गया। बेटे देखो, x को अगर मैं डेरिवेटिव के लिए लेती हूँ तो उसने आंसर 1 देना है, e की पावर x ही रहेगी। अगर मैं x को इंटीग्रेशन के लिए सेलेक्ट करती हूँ तो x² 2 आएगा, लेकिन e की पावर x ही रहेगी। तो यहाँ पर देखें, डेरिवेटिव लेने से ये अच्छा सोल्यूशन दे रहा है, लेकिन इंटीग्रेशन लेने से ये मजीद कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, ठीक है। लेकिन e की पावर x पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो हम फिर ऊपर वाली जो टर्म्स होती हैं उनको डेरिवेटिव के लिए सेलेक्ट करते हैं ताकि आंसर कंसाइज हो जाए। सेम विद द केस कॉस वाला फंक्शन, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री, कॉस और साइन ही बेसिकली ये कर रहे होते हैं। अब देखो, कॉस की डेरिवेटिव लो या इंटीग्रेशन लो, आता तो साइन ही है ना, या प्लस के साथ या माइनस के साथ। साइन की इंटीग्रेशन लो या डेरिवेटिव लो, आएगा तो कॉस ही, या प्लस के साथ या माइनस के साथ। तो ये आपस में एक दूसरे जैसे ही बन रहे होते हैं, तो कोई खास फर्क हमें नजर नहीं आता। लेकिन जो बाकी चीजें होती हैं उसमें हमें नजर आता है, इसलिए हम लोग उनको ऑर्डर वाइज लेते हैं। इसलिए आपको मैंने बताया कि आपने जब भी इसको भी सॉल्व करना है तो आपने पूरी कोशिश करनी है कि आप ऑर्डर वाइज चलो, ताकि फिर आप वो कॉन्सेप्ट को खराब ना कर सको। ओके जी, हमने लॉजिक लिख ली, आइए सॉल्व करते हैं। e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x ही होगी। e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गए, प्लस, अंदर आ गया e की पावर x साइन x। ओके हो गया। अगेन आप देखो, दो फंक्शन मल्टीप्लाई होके क्या दे रहे हैं, इंटेग्रल, तो क्या लगेगी, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अच्छा, अगेन आप देखो, सेम एक ये वाला फंक्शन है और एक ये, तो हमें किसको किसके लिए सेलेक्ट करना है, साइन को स्टार्टिंग के लिए सेलेक्ट करना है, साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x। अच्छा, एक काम करें, साथ लेके चलें सारी टर्म्स को, फिर वो बैक पुट करते करते टाइम लग जाएगा। e की पावर x cos x एज इट इज आ गया, प्लस अब इधर हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाई है, साइन x एज इट इज, इंटीग्रेशन आ गई e की पावर x की, माइनस e की पावर x की इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव किसका, साइन का। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट है। सो e की पावर x cos x प्लस e की पावर x sin x माइनस e की पावर x sin का डेरिवेटिव cos x। अब देखें ये क्या स्टोरी हो गई, ये क्वेश्चन ही नहीं बन गया i। सो ये i यहाँ माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस i प्लस i। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब इस तरह की सिचुएशन आ रही हो तो ये आपस में एक दूसरे को रिकरिंग बना देते हैं, मतलब सेम क्वेश्चन बार बार आना शुरू हो जाता है। सो ये बन गया 2i, e की पावर x cos x, बच्चे फिर क्वेश्चन के आगे आप लिख दिया करें कि ये i था, प्लस e की पावर x sin x, तो हमें तो i चाहिए, प्लस c लिख दें, e की पावर x बाय 2 cos x, e की पावर x बाय 2 sin x प्लस c। बच्चे ये भी आपका आंसर है, और आप चाहो तो इसको कॉमन ले लो, प्लस साइन x, तो भी आंसर करेक्ट है, ठीक है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वैसे ये आपकी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। मूव करते हैं नेक्स्ट। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास एक x है और एक सेकंड इनवर्स ऑफ x है, ठीक है। अच्छा, अब देखो x कहाँ पे लाई कर रहा है, नीचे, और सेकंड इनवर्स ऊपर आ गया, इसका मतलब है ये डेरिवेटिव के लिए और ये इंटीग्रेशन के लिए। अब इसको लिखो तो ये क्या बनेगा, सेकंड इनवर्स ऑफ x एज इट इज, ठीक है, और आपने इंटीग्रेशन किसकी लेनी है, x की। सो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि सेकंड इनवर्स ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस डबल इंटीग्रल x का डेरिवेट इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ सेकंड इनवर्स ऑफ x, ठीक हो गया। हमने फार्मूला के अकॉर्डिंग इसको पुट कर दिया। बच्चे यहाँ पर देखें, सेकंड इनवर्स ऑफ x
एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाय 2, पावर रूल लग गया ना, 1 + 1 माइनस इंटेग्रल, यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अब डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंड इनवर्स ऑफ एक्स, अब आपने इनवर्सेस के फार्मूलाज अगर याद रखे हुए हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो उससे रिवाइज कर लें। बेटे ये फार्मूला मैंने लिखा है 1 बाई एक्स अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, ठीक है। क्या हुआ, ये x और एक x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, हमारे पास रह गया एक्स स्क्वायर बाय 2 सीकेंड इनवर्स ऑफ x माइनस ये 1 बाय 2 बाहर आ गया, ये रह गया x, इसको ऊपर ले जाएं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर माइनस 1 बाय 2, बच्चा ये नीचे अंडर रूट 1 बाय 2 था, ऊपर जाके माइनस हो गया। अब देखिए इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, 2x, तो अगर यहाँ पर 2 आ जाए तो यहाँ पावर रूल लग सकता है, यस। तो मैं क्या करने लगी हूँ, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, समझ आए, देखिए ये 2 मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 डिवाइड हो गया, ठीक है। सो हमारे पास जो टर्म बनेगी 1 बाय 2 2 ज़ा 4, इस फंक्शन का ये डेरिवेटिव अवेलेबल है, तो पावर रूल क्या कहता है, माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 और प्लस सी, इसको बस अब नीट कर ले, एक्स स्क्वायर बाय 2 सेकेंड इनवर्स ऑफ एक्स माइनस ये 1 बाय 4 आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये 1 बाय 2, ये अगेन 1 बाय 2, बच्चे ये 2 और 4 कैंसिल हो रहा है, सो एक्स स्क्वायर बाय 2 सेकेंड इनवर्स ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1 बाय 2 प्लस सी, ठीक है। सो ये है आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास ln ऑफ 2x प्लस 3 लिखा हुआ है, सो अब यहीं से अपनी सिचुएशन देखें, दूसरा फंक्शन तो नहीं है, हम कौन सा दूसरा फंक्शन लेते होते हैं 1, तो डेफिनेटली ये इंटीग्रेशन के लिए सेलेक्ट हो जाएगा, ये डेरिवेशन के लिए, ठीक है, लॉगरिथम फंक्शन आ गया। सो हमारे पास ये फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन किसकी आ गई, 1 की, माइनस मुझे यहाँ पे साथ साथ लिखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अच्छा जी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डेरिवेटिव ऑफ, बच्चे डबल इंटेग्रल है, ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ ln ऑफ 2x प्लस 3, ठीक है, ओके जी। सो ये हमारे पास क्या आ गया, 1 की इंटीग्रेशन x है, x लिख दिया, माइनस यहाँ पे आ गया 1 का इंटेग्रल x ln ऑफ 2x प्लस 3, बेटे ln का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय फंक्शन और साथ डेरिवेटिव ले लेते हैं उस फंक्शन का, ठीक है, ओके। सो हमारे पास आ गया x ln ऑफ 2x प्लस 3 माइनस, बच्चे यहाँ से देखें 2x का डेरिवेटिव 2, 3 का तो 0 है, तो 2 आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 dx, ठीक हो गया, अच्छा जी। अब यहाँ पे आगे हमने क्या करना है, अब देखो यहाँ पे अब आपने सिचुएशन समझनी है, 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव तो सिंपल 2 होता है, ये तो एक्स्ट्रा आ रहा है x और ये है भी एक जैसे, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मैंने ये टेक्निक की है, हम यहाँ पर इसी टर्म को सेम ऊपर बनाते होते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या नहीं है, प्लस 3 नहीं है ना, मैं इसमें प्लस 3 भी कर देती हूँ, माइनस 3 भी कर देती हूँ। अब देखिएगा इससे मेरे पास क्या ऑप्शंस बनेंगे, ln ऑफ 2x प्लस 3, बेटे देखें 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 dx, और ये माइनस प्लस 3 बाय 2x प्लस 3 dx, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इनको स्प्लिट कर दिया, जिस तरह हम एलसीएम में स्प्लिट और करते होते ना, या कलेक्ट कर लेते या स्प्लिट, तो मैंने इतने से पोर्शन को स्प्लिट कर लिया और इस पोर्शन को साइड पे कर दिया, ठीक है। अब इससे मेरे पास प्रॉफिट क्या हुआ, ये टर्म और ये टर्म हो गए कैंसिल, हमारे पास रह गया x ln ऑफ 2x प्लस 3 माइनस 1 dx प्लस, अब देखो नीचे वाला फंक्शन है 2x प्लस 3, 2x का डेरिवेटिव होता है 2, ऊपर तो 3 है, तो मैं एक काम करती हूँ
3 को फिलहाल साइड पर लिखते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखें x ln ऑफ 2x प्लस 3 एज इट इज, 1 की इंटीग्रेशन x, ये 3 एक्स्ट्रा, ये 2 एक्स्ट्रा है, इनको बाहर ले लिया, पीछे रह गया 2/2x प्लस 3। अब देखें क्या फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है, यस अवेलेबल है, तो हम कौन सा रूल लगाते होते हैं, ln ऑफ प्लस सी। सो ये है आपका डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन का आंसर, ठीक है। आपके पास जो नंबर यहाँ पर था नीचे फंक्शन, ऊपर उसका डेरिवेटिव अवेलेबल हो, तो हम क्या यूज करते हैं, ln फंक्शन। सो ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास गिवन है x स्क्वायर e की पावर x, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सबसे पहले आइलेट के थ्रू देखते हैं कि किसको कहाँ पे सेलेक्ट करना है। x स्क्वायर का मतलब है अलजेब्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल ये है, तो इसका मतलब है कि ये डेरिवेटिव के लिए सेलेक्ट हो गया और ये इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। ओके जी, x स्क्वायर एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x माइनस इंटीग्रल ऑफ e की पावर x dx, और डेरिवेटिव ले लेना है x स्क्वायर का, और ये सारी टर्म ऐसे, e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x, x स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x, सो ये बना x स्क्वायर e की पावर x, 2 बाहर आ गया, x e की पावर x dx। अच्छा, अब अगेन देखिए फिर से दो ही फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। x कौन सा फंक्शन है, यही वाला, और ये e की पावर x का है, तो सेम वही सिचुएशन दोबारा से आ जाएगी, x स्क्वायर e की पावर x माइनस 2 बाहर लिख दिया मैंने, ठीक है। इसके अंदर इसको सॉल्व करते हैं, x एज इट इज e की पावर x माइनस e की पावर x डेरिवेटिव ऑफ x, ठीक है। सो x e की पावर x माइनस 2, x e की पावर x माइनस e की पावर x 1, बच्चा इस सारे के साथ dx, यहाँ पे भी dx आता है, ये क्लोज हो गया, तो मेरे पास आ गया x e की पावर x माइनस 2 x e की पावर x, अब e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x ही है, यहाँ पे प्लस ही लिख लें, तो x e की पावर x माइनस 2x प्लस 2ex प्लस सी। अब ये दोनों में से कॉमन लेना चाहें कुछ भी आप लिख सकते हो, बट ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को सॉल्व किया, तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड आंसर आया, ठीक है। ओके जी, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बच्चे 10 क्वेश्चन भी बहुत इजी सा है, एक x है और एक cos x है। सबसे पहले आइलेट, ILATA, x यहाँ पर लाई कर रहा है, cos x यहाँ पे लाई कर रहा है, ट्रिग्नोमेट्री की वजह से। ऊपर वाला फंक्शन हमेशा डेरिवेटिव के लिए सेलेक्ट होता है, नीचे वाला फिर हम जो बचता है वो हम इंटीग्रेशन के लिए कह देते हैं। सो कैसे लिखेंगे, डेरिवेटिव वाला फंक्शन, इंटीग्रेशन वाला फंक्शन, माइनस इंटीग्रेशन वाला फंक्शन, और इसके साथ डेरिवेटिव वाला फंक्शन। डेरिवेटिव तो x का लेना है ना, एक सेकेंड, ठीक है। ओके, और ये वाली ब्रैकेट बीच में से इरेज कर देते हैं आप, ठीक है। चलिए अब देखो, x cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin x, माइनस cos की इंटीग्रेशन sin x, x का डेरिवेटिव 1, बच्चे अब देखो 1 से तो sin x ही आएगा, sin x की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है माइनस cos x, सो माइनस और माइनस हमारे पास आ जाएंगे प्लस, सो प्लस आ जाएगा c विच इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर सिंपल सा था आपका क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, अब आ गया cos इनवर्स ऑफ x, सिर्फ एक ही फंक्शन गिवन है हमें, ठीक है। अगर सिर्फ एक ही फंक्शन गिवन है तो हम क्या करते होते हैं, cos इनवर्स ऑफ x और 1 लिख लेते हैं, और आपको वैसे भी पता होता है कि ये इंटीग्रेशन के लिए तो सॉल्व हो नहीं सकता, तो इसको लेते ही डेरिवेटिव के लिए, ठीक है। ये आपका आइलेट के थ्रू, एनीवेज
बच्चे आइलेट भी हम एग्जैक्टली तभी लगा रहे हैं जब दो फंक्शन हो। अब यहाँ पे फंक्शन ही है कि वन तो हमने खुद से सपोज किया है ना, तो ये ऑटोमेटिकली डेरिवेटिव के लिए सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और मैंने इसके डेरिवेटिव का फार्मूला भी यहाँ लिख दिया है, क्योंकि पता नहीं आपको याद है कि नहीं, बट ये हमने पढ़ा है। इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स ऑफ x। ठीक है, अच्छा ठीक, cos इनवर्स ऑफ x, वन की इंटीग्रेशन x, यहाँ x आ गया, यहाँ पर क्या आएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इस x को पहले लिख लें, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चे अब एक चीज देखें, चलें पहले तो इसको ऊपर ले जाते हैं ना। यहाँ पे x है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव क्या है -2x, यहाँ पर तो सिर्फ 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि -1/2 से डिवाइड भी किया है और -2 से हमने मल्टीप्लाई भी किया है। अब देखें क्या फंक्शन का डेरिवेटिव अवेलेबल है, यस अवेलेबल है, तो हम कौन सा रूल लगाते होते हैं, पावर रूल, विच इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर में 1 ऐड हो जाएगा, डिनोमिनेटर में भी ऐड हो जाएगा +c। अब इसको सिर्फ नीट करते हैं, -1/2 ये लिखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाएगा 1/2 या नीचे आ जाएगा 1/2। अच्छा ये 2 और ये 2 कैंसिल, अगर ये समझ नहीं आया कि मैंने इनको कैसे कैंसिल किया बेटे, ये 2 ऊपर चला जाएगा, वो 2 और ये 2 कैंसिल, आप ऊपर करके लिख लो तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एट द एंड इन्होंने कैंसिल ही होना है, +c, ये है आपका आंसर। ठीक, हमने क्या किया, cos इनवर्स ऑफ x इसको डेरिवेटिव के लिए रख लिया क्योंकि इंटीग्रेशन तो इसकी हो नहीं सकती, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, tan इनवर्स ऑफ x। अगेन एक ही फंक्शन गिवन है तो हम क्या करेंगे, साइड पे किसको लेट कर लेंगे, 1 को। अब इसकी डेरिवेशन तो, इसकी इंटीग्रेशन तो हो नहीं सकती, तो ये डेरिवेटिव के लिए सेलेक्ट है। सो tan इनवर्स ऑफ x एज इट इज, किसकी इंटीग्रेशन 1 की, माइनस इंटीग्रेशन अगेन ये डेरिवेटिव किसका, tan इनवर्स ऑफ x का। ठीक है, ऐसे बच्चे 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x, ओके यहाँ से क्या आ गया x। अब आपको अगर याद हो तो डेरिवेटिव का क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ हमने tan इनवर्स ऑफ x का, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जी आप देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या है 2x, यहाँ पर क्या मिसिंग है 2, आप 2 से क्या करोगे, डिवाइड भी और मल्टीप्लाई भी। अच्छा अब मैं आपसे एक बात पूछूं, तो मैं इसको ऊपर क्यों नहीं लेके गई पावर रूल बनाने के लिए, बच्चे इसकी रीजन ये है कि इसके होल के ऊपर तो पावर 1 है ना, तो डिनोमिनेटर में पावर 1 हो तो हम उसे ऊपर तो नहीं लेके जा सकते, तो हम उसके लिए क्या चीज यूज करते होते हैं, ln ऑफ। सो अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है तो वो ln ऑफ दैट फंक्शन बनता है। होप सो अब तक तो ये चीज आपको याद हो चुकी होगी। सो ये सिंपल सा था आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 में x सीकेंड स्क्वायर x, दो फंक्शन गिवन है, आइए देखते हैं किसको किसके लिए सेलेक्ट करना चाहिए। सबसे पहले आइलेट लिखते हैं, बच्चे x का मतलब है यहाँ से अरिथमेटिक में और सेकेंड का मतलब है ट्रिग्नोमेट्री में। यहीं से हमें समझ आ गया कि हमने x को डेरिवेटिव के लिए सेलेक्ट करना है। सो x एज इट इज, इंटीग्रेशन किसकी आ गई, सेकेंड स्क्वायर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर x डेरिवेटिव ऑफ x, और ये सारा किसके साथ है, dx के साथ है। बच्चे x सेकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन याद है आपको, उसको बच्चे tan x कहते होते हैं, माइनस अगेन tan x और x का डेरिवेटिव 1। सो आपके पास आ गया x tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। अब अगर आपको tan x का
इंटीग्रेशन याद हो तो वो हमने पढ़ी थी ln ऑफ माइनस ln ऑफ cos x, ऐसा ही था। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस cos x प्लस सी। बच्चे आप ब्रैकेट्स लगाओ, वैसे प्रेफर है कि आप मॉड लगा लो ln वाले फंक्शन के साथ, बट ब्रैकेट्स पे लगाते हो तो कोई खास एरर नहीं है, बट मॉड लगा लिया जाए तो बेहतर रहता है। ठीक है, ओके जी, ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, अब आप देखिएगा कि ये कैसे सॉल्व हो रहा होता है। सबसे पहली चीज, एक्स स्क्वायर है तो अरिथमेटिक और इनवर्स है तो ऊपर, इसका मतलब है डेरिवेटिव के लिए कौन आ गया, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो हम सबसे पहले साइन इनवर्स ऑफ एक्स लिखेंगे, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन माइनस डबल इंटीग्रल एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन और फिर डेरिवेटिव किसका, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का। ठीक हो गया बच्चे। अच्छा, अब यहाँ पर देखो मुझे ये ब्रैकेट डाली है मैंने, ऐसे ना भी डालें तो अब आप तक तो आपको इस चीज़ की जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग हो चुकी हुई है कि हम लोग यहाँ पे क्यों डाल रहे हैं। सो एक मिनट, इसको मैं फिर से लिख देती हूँ। यहाँ पे हमारा मेन इंटीग्रल है एक दफा वाला। ओके बच्चे स्टार्ट करो। सबसे पहले साइन इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन में पावर भी लग गया, एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पर भी एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3। साइन इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव का फार्मूला मैंने ऑलरेडी लिख दिया। ठीक है, सो ये बन गया एक्स क्यूब बाय 3 साइन इनवर्स ऑफ एक्स, 1/3 मैंने बाहर ले लिया, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अच्छा बच्चे, अब यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन बाकी सारे क्वेश्चन से डिफरेंट है। हम जब भी यहाँ पहुंचते थे हमारे पास कुछ ना कुछ बहुत इजी सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा होता था, मतलब फौरन हम सॉल्व कर लेते। यहाँ पर देखो ये अंडर रूट वाली टर्म है ना, ये क्या है एक्स स्क्वायर, ऐसा ही है, लेकिन ऊपर क्या है एक्स क्यूब, इसका तो डेरिवेटिव 2x होता है, सिंपल x होना चाहिए, लेकिन ये तो क्यूब आ गया। ठीक, तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ थोड़ा सा तो डिफरेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो इंटीग्रल है इसको मैं i कह देती हूँ, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब। इसको मैं सेपरेटली सॉल्व करूंगी, इसको वन इक्वेशन कह देते हैं और फिर हम इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसको अब सॉल्व करने के हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम कौन सा सबसे इजी और सिंपल मेथड यूज करें ताकि हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर इजीली आ सके। ठीक है बेटे, हम ना इसको लेट करके करते हैं, देखें कैसे हम इसको लेट करके करेंगे, मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। ठीक है, हमने क्या किया, लेट कर लिया कि जो हमारे पास 1 माइनस एक्स, ये जो अंडर रूट के अंदर कुछ आ रहा है, ये है आपके पास टी। ठीक है, हम पहले भी टी लेट करते हैं, अभी भी टी ताकि कुछ लेट करते हैं। बच्चे अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ऊपर आना चाहिए समथिंग एक्स, लेकिन ये एक्स क्यूब बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ओके एनीवेज, अभी यहाँ पे इसको सॉल्व करो, ये लिया, अब आपने बोथ साइड पे डेरिवेटिव ले लिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी का डेरिवेटिव तो 1 आ गया। ठीक है, सो आपके पास टी का डेरिवेटिव 1 है। अच्छा, यहाँ से 1 की तो कुछ नहीं है, माइनस 2x dx बाई dt इज इक्वल्स टू 1। dt डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल्स टू dt। अब अगर आप ध्यान करो, आपके पास जो क्वेश्चन है इसको अगर मैं यहाँ पे तोड़ती हूँ, एक्स क्यूब को क्या मैं तोड़ सकती हूँ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स पे, मुझे तो एंगल पे यानी कि डेरिवेटिव में तो सिंपल एक्स चाहिए ना। मैं एक काम करती हूँ, इसको यहाँ से तोड़ देती हूँ, मैं कहती हूँ ये एक एक्स स्क्वायर है और एक ही एक्स है। ठीक है, अब देखो x dx, ये तो आ रहा है माइनस 2 एक्स्ट्रा है ना, मैं कह देती हूँ इसको मैं लिख सकती हूँ ऐसे, माइनस 1/2 dt। ये मल्टीप्लाई था, यहाँ क्या हो गया, डिवाइड। ओके, अब जरा अपना क्वेश्चन देखें, यहाँ से बच्चे एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं चाहूँ तो ये इधर आके प्लस हो जाएगी, इधर आके माइनस हो जाएगी, 1 माइनस टी। ठीक है, अब इस सारे के अंदर इसको अगर मैं पुट करूँ तो बेटे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस टी, और x की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस 1/2 dt, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, अंडर द रूट ऑफ टी, ऐसा ही है। अच्छा जी,
ये 1/2 तो मैंने बाहर निकाल लिया, पीछे रह गया 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट टी डी टी। ओके हो गया। अच्छा, अब मैं एक काम करती हूँ, इसको मजीद तोड़ती हूँ। कैसे? 1 बाई अंडर रूट टी माइनस टी बाई अंडर रूट टी डी टी। ठीक है, अब इससे मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी है, देखें, इंटीग्रेशन ये ऊपर जाके -1/2 हो गया। ठीक है बच्चे, ये देखिए, ये जो टी है, क्या इसको 2 दफा अंडर रूट टी लिख सकती हूँ? यस। अच्छा चलें, उसको ऊपर ले जाएं। इसकी पावर क्या है? 1, और इसकी पावर है ऊपर जाके -1/2। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कौन सा रूल लग जाएगा? पावर रूल। टी की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1, फिर माइनस आया। बच्चे पहले अब इसकी इंटीग्रेशन के पहले इसकी वैल्यू सॉल्व कर लें। ये बनती है टी की पावर 1/2। ओके, सो -1/2 टी की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2। ठीक है, माइनस टी की पावर 1/2 में प्लस 1 करो, 3/2 और 3/2। ठीक है, अब इसको जरा सा सॉल्व करके देखो तो 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे भी 2 ऊपर चला जाएगा। क्या ये दोनों 2 कॉमन लेके 2 से कैंसिल हो सकते हैं? यहाँ से भी 2 कॉमन है, यहाँ से भी 2, बस 2 से कैंसिल हो गया। मेरे पास रह गया माइनस, मेरे पास यहाँ पर माइनस टी की पावर 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/3 टी की पावर 3/2 और प्लस सी आ गया। ठीक है, यहाँ पे प्लस सी करते हैं। अच्छा, ये चीज आ गई। अब हमने क्या करना है, इसको कहाँ पे पुट करना है? इस पूरे इंटेग्रल का आंसर यहाँ पे पुट होगा। तो मैं इसको लिखूंगी पुट इन 1, पुट इन 1। अब मैं नेक्स्ट पेज पे इसको यहाँ पे पुट करके इसकी वैल्यू लिखती हूँ और फिर आपको बताती हूँ आंसर। बेटा जी, मैंने क्या किया है, x³/3 sin इनवर्स ऑफ x -1/3, ये जो आपकी 1 वाली इक्वेशन थी, इसकी जगह मैंने i लिख दी है, क्योंकि मैं i लेके सॉल्व कर रही थी और इसका आंसर मेरे पास ये आया था, मैंने ये i का आंसर भी लिख दिया। अच्छा, एक और चीज, मुझे सारा आंसर x में चाहिए, तो मैंने t को क्या लिखा हुआ था? 1 माइनस एक्स किया, मैंने t को लिखा हुआ था 1 माइनस एक्स किया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अब इसको करते हैं। बच्चे देखते हैं, सबसे पहले ये क्या बन जाएगा, x³/3 साइन इनवर्स ऑफ x -1/3 और i की जगह आ जाएगा -t1/2 1/3 t की पावर 3/2 प्लस c। अच्छा जी, अब x³/3 साइन इनवर्स ऑफ x -1/3, बेटे माइनस t की जगह आ जाएगा इसकी पावर 1/2 1/3 इसकी पावर 3/2 प्लस c। इसको ओपन कर दें, साइन, ये माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाय 3 प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9 और प्लस सी आ जाएगा। बचे वही बात, -1/3 सी कांस्टेंट के साथ उसने कांस्टेंट ही रहना है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है उसको 1/3 लिखने की, एट दी एंड आपने उसको सी में ही चेंज करना है। ये बात मैं आपको पहले ही बहुत दफा बता चुके हैं। सो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, c/3 लिख दें। नेक्स्ट स्टेप में फिर से सी आपको लिखना पड़ेगा, सी प्राइम में c1। सो ये था आपका क्वेश्चन बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, इम्पॉर्टेंट। इसमें आपने क्या किया, आपने दो फंक्शन को इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व किया, लेकिन इंटेग्रल बहुत डिफरेंट आया। आपने फिर इंटेग्रल को ब्रेक किया, ब्रेक करके सब्स्टिट्यूशन की, और सब्स्टिट्यूशन से फिर आपके पास ये वाला आंसर आया। ठीक है, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एलन ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो अब आपको पता है कि एलन आ गया, आपको अगेन इसके साथ क्या लिखना पड़ेगा, 1। ठीक है, सो आपके पास 1 किसके लिए सेलेक्ट होता है, इंटीग्रेशन के लिए और डेरिवेटिव के लिए ln, क्योंकि इंटीग्रेशन डायरेक्ट ln की नहीं होती। सो ln ऑफ x प्लस अंडर द रूट 1 प्लस एक्स के रेसिडिव, और साइड पे किसकी इंटीग्रेशन होने वाली है, हम यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस मेन इंटीग्रल, फिर इंटीग्रल, अब फिर डेरिवेटिव किसका लेंगे, ln ऑफ
x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी बच्चे आप देखो तो यहाँ पर हमारे पास इसका डेरिवेटिव बहुत लंबा है। ठीक है, तो हमें काम करते हैं, इसको साइड पे डेरिवेटिव को सॉल्व करके इसमें पुट कर लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ साइड पे डेरिवेटिव लेती हूँ कि d बाई डी एक्स ऑफ ln ऑफ x प्लस अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हमारे पास डेरिवेटिव क्या आएगा। ठीक है, सो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ln का डेरिवेटिव क्या होता है, ln का डेरिवेटिव होता है 1 बाय फंक्शन। ठीक हो गया, और फिर दोबारा से डेरिवेटिव लेना होता है किसका, फंक्शन का। ओके, अच्छा x का डेरिवेटिव तो 1 है, प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाई 2 है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाई 2 नीचे आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई 2, और फिर से डेरिवेटिव किसका लेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। बच्चे देखिए पावर रूल लगाया डेरिवेटिव का, 1 बाई 2 नीचे, पावर में से एक नंबर माइनस, तो हमारे पास आ गया 1 बाई एक्स प्लस दिस टर्म, ये मल्टीप्लाई हो रही है, किससे हो रही है, ये सारा मल्टीप्लाई में है, 1 प्लस 1 बाय 2, और इसको नीचे लिख लेते हैं अंडर रूट में करके। ठीक है, और साइड पे साथ क्या आ रहा है, 2x। ठीक हो गया, अच्छा जी अब अगर आप देखो तो ये बनेगा 1 बाय एक्स प्लस अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एलसीएम ये 2 और 2 तो कैंसिल है ना, एलसीएम आ गया अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय दिस टर्म, ये और ये कैंसिल हो गई, ये आ गया आपका डेरिवेटिव का आंसर। ठीक है, ओके हो गया, चलिए अब इसको यहाँ पे पुट करते हैं और देखते हैं, एक्स 1 की इंटीग्रेशन एक्स, ठीक हो गया, माइनस 1 की इंटीग्रेशन एक्स, और इस सारे का डेरिवेटिव क्या आने वाला है, ओके बच्चे देखें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो यहाँ सिर्फ 2 कम है, तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 2 से डिवाइड भी, और ये ऊपर चला जाएगा। अब अगर फंक्शन के साथ फंक्शन का डेरिवेटिव अवेलेबल है तो कौन सा रूल लगता है, पावर रूल। तो पावर रूल क्या कहता है कि जो भी फंक्शन है उसकी पावर में 1 ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में भी ऐड कर दो, प्लस सी, सो एक्स ln ऑफ x प्लस दिस टर्म, अच्छा ये माइनस 1 बाई 2 है बच्चे, यहाँ ऊपर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाई 2, नीचे भी 1 बाई 2, ये 2 और 2 कैंसिल, मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा x ln ऑफ x प्लस अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाई 2, यानी कि फिर से अंडर रूट प्लस सी, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास एक्स क्यूब इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर अगर आप देखो अगेन दो फंक्शन आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये ए से एक्सपोनेंशियल आ गया, अलजेब्रिक आ गया, ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल आ गया। ठीक है, अगर आप देखो ई की पावर में अगेन एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो अगर हम इसको डायरेक्टली बाय पार्ट्स लगा के करते हैं तो हमें 2 या 3 दफा बाय पार्ट्स करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका आसान वे ये है कि हम इसको थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन करके देखते हैं। ठीक है, मैं काम करती हूँ जिसकी पावर थोड़ी सी अजीब लग रही है, इसको लेट कर लेते हैं, मैंने उसको टी लेट कर लिया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से डेरिवेटिव लें तो 2x dx by dt is equals to 1, so 2x dx is equals to dt, ओके हो गया 2x, ओके। अच्छा अब अपना जरा क्वेश्चन देखो, मैं अगर इसको तोड़ूं, मैं इसको x स्क्वायर इंटू एक्स ई की पावर x टू dx लिखूं। ठीक है, मैंने क्वेश्चन को सिर्फ तोड़ा है इसमें, अब इसको मैं अरेंज करती हूँ, मैं e की पावर x की इधर लिखती हूँ, x को बाद में लिखती हूँ। अब देखें तो मैं इसको क्या लिखती हूँ, x स्क्वायर की जगह क्या आएगा t, e की पावर x स्क्वायर की जगह क्या आएगा e की पावर t,
एक्स डी एक्स की जगह क्या आएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा डी टी बाय 2। सो बेसिकली 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ टी ई की पावर टी डी टी। अब ये कितना सिंपलीफाई सा हो गया। अब हम इसके ऊपर हाईलाइट लगाते हैं, ठीक है। ओके जी बच्चे, अब देखो 1/2 तो बिल्कुल बाहर है, ठीक है, टी है और ई की पावर टी है। टी अगेन एक्सपोनेंशियल है और एल्जेब्रिक है, और टी वाला एक्सपोनेंशियल है। डेरिवेटिव किसका लेंगे, टी का। सो टी एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर टी, डेरिवेटिव लेना है टी का साथ डी टी, ठीक है। अब देखिएगा 1/2 टी ई की पावर टी की इंटीग्रेशन ई की पावर टी होती है, टी के डेरिवेटिव 1, सो 1/2 टी ई की पावर टी माइनस ई की पावर टी, ठीक है, प्लस सी कर लें। सो 1/2 टी ई की पावर टी माइनस 1/2 ई की पावर टी। ये तो आंसर आ गया, बट मसला कहाँ पर है, ये सारा टी लिखा हुआ है, हमने तो क्वेश्चन में से वापस लिखना है। तो टी जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। पुट दिस, आप देखिए 1/2 एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये है आपका आंसर। बेटे अगर आप डायरेक्ट इस पर हाईलाइट लगाते तो ये बहुत लेंथी हो जाता, सो बीच में हमने छोटा सा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सब्स्टिट्यूशन यूज कर ली। ओके हो गया, ये था क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ठीक हो गया। सबसे पहले इस कॉइलेट के थ्रू चेक कर लेते हैं कौन कहाँ पर लाई करता है। बेटे एक्स स्क्वायर यहाँ पर लाई कर रहा है, साइन यहाँ पर लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डेरिवेटिव के लिए एक्स स्क्वायर सेलेक्ट हो गया। सो एक्स स्क्वायर एज इट इज, फिर इंटीग्रेशन कौन लेगा, साइन एक्स माइनस इंटेग्रल साइन एक्स डी एक्स, और डेरिवेटिव किसका, एक्स स्क्वायर का। ओके हो गया। अब आपको याद हो तो इंटीग्रेशन साइन एक्स की क्या होती है, माइनस कॉज एक्स। सो माइनस कॉज एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। सो माइनस एक्स स्क्वायर कॉज एक्स, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, 2 भी बाहर आ गया, x कॉज एक्स। बच्चे आप देखो आपके पास फिर से दो फंक्शंस हैं, ठीक है। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कौन सा रूल लगेगा, दोबारा से हाईलाइट लगेगा। सो माइनस एक्स स्क्वायर कॉज एक्स एज इट इज, 2 बाहर आ गया, एक्स और कॉज एक्स, एक्स डेरिवेटिव के लिए है और कॉज इंटीग्रेशन के लिए है। अभी हमने ये किया था ना, एक्स को डेरिवेटिव, साइन को इंटीग्रेशन के लिए, dx और डेरिवेटिव किसका, x का, ठीक है। अच्छा जी, सो माइनस एक्स स्क्वायर कॉज एक्स, ये 2 बाहर ही रह जाएगा, x आ गया, cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन एक्स माइनस साइन एक्स, और डेरिवेटिव x का 1 आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, यहाँ से आ गया x साइन एक्स। बच्चे साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस, वो माइनस और ये माइनस प्लस कॉस एक्स। सो अब इसको से मल्टीप्लाई करते हैं, 2x साइन एक्स 2 cos x प्लस सी, ये है आपके पास इंटीग्रेशन, ठीक हो गया। हमने इसमें 2 दफा बाय पार्ट्स यूज कर ली। बच्चे आप मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब अगर आप देखो तो आपके पास क्या डेटा गिवन है, ln ऑफ x डिवाइडेड बाय अंडर रूट x। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, अंडर रूट x ऊपर गया तो x की पावर -1/2 होगी इनटू ln ऑफ x। आइलेट देखें, ln ऑफ x का मतलब है ये लॉग वाला फंक्शन, और x वाले की बात ये वाली हो रही है, तो इसका मतलब है ln ऑफ x किसके लिए सेलेक्ट हो गया, डेरिवेटिव के लिए। ln ऑफ x एज इट इज, इंटीग्रेशन इसकी आ गई माइनस इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव किसका, ln ऑफ x का। अच्छा जी बच्चे, x की इंटीग्रेशन क्या होती है, पावर रूल लगता है, पावर में 1 ऐड हो गया, सेम x की पावर -1/2 + 1
और x ln ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x। तो ये हमारे पास क्या आएगा बच्चे, -1/2 प्लस 1 कितना होता है 1/2। सो ln ऑफ x की पावर 1/2, नीचे भी 1/2, x की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू 1/x। ठीक है। अच्छा, ये 1/2 2 पर चला जाएगा, 2 x की पावर 1/2 ln ऑफ x माइनस ये 2 ऊपर चला गया, x की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय x dx। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम क्या इजीली कर सकते हैं, ये 2 तो मैंने बाहर लिख लिया, x की पावर 1/2 ये वैल्यू ऊपर चली गई, x ऊपर चला गया तो -1 हो गया। सो ये बन गया -1/2। तो क्या हमें -1/2 की इंटीग्रेशन आती है? यस। कौन सा रूल? पावर रूल। ठीक है, ओके। अब इसको सिर्फ नीट कर लें, x की पावर 1/2 नीचे भी आ जाएगा 1/2, मतलब ये 2 कैंसिल नहीं होगा, ये 2 ऊपर चला जाता है, -4 प्लस c। ठीक है, सो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो एंड होता है। ठीक है, सो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 3.4 भी एंड होती है। होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, बाय पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।